जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताएंगे सोशल साइंस से यानी सामाजिक विज्ञान से आपको सेट सेट वन रहेगा। चलिए इसमें आपको देखने के मिलेगा 40 क्वेश्चन। इसमें आपको टिक लगा के देखना है। अगर जो ये आपको सोशल साइंस का सेट वन है, इसमें आपको सेट मिलेगा कम से कम आपको 20 में आपको हुमादम ऑब्जेक्टिव एकदम 110% कहते सब मिलने वाला है, एक को नहीं छोड़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पहला है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? आप लोग जानबे करते हैं कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। तो आपको ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? यानी कहने का मतलब द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क, पेरिस, मॉस्को, ये तीनों में से कहूँ नहीं हुआ था। ये द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था कहाँ? जापान में। तो आपको डी डी आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे आगे बढ़ जाते हैं। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा है निम्नलिखित में कौन संसाधन है? तो यह क्या? पुनः प्रतियोग पुनः प्रतियोग यानी बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं है बनते हैं? यानी किसको कथन है जो संसाधन होते नहीं है बनते हैं? ये किसका कथन है? आप लोग कमेंट करके। तो ये जिमरमैन का है। किसका है? जिमरमैन। आपको ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडारण सीमित है? यानी कहने का मतलब निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? अभी तक मतलब एक जगह इकट्ठित है। तो किसका है? तो इसका है कोयला का। कोयला का एक जगह इकट्ठित किया जा सकता है। चलिए आगे करते हैं। डाकू की अर्थव्यवस्था का संभव है। यानी डाकू अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? यानी डाकू अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? यह है किससे? संसाधन के नियोजित दोहन से। संसाधन के नियोजित दहन से। तो आपको बीज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा को के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? यानी कहने का मतलब समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा में के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो कितना है? यह आपको 1220 12 किलो 200 ग्राम किलोमीटर। यानी कहने का मतलब मोटा मोटी मान लीजिए 12 किलोमीटर मोटा मोटी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? यानी तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? कितना है? तो यह है आपको 200। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है? तो इसमें से आपको नगर प्राकृतिक संसाधन नहीं है। वन तहबे करे, नदियाँ भी है, खनिज भी है, आपको नगर नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो हम आपको बताए थे कहाँ? ब्राज़ील में। शुरू में बता दिए थे कहाँ हुआ था पृथ्वी सम्मेलन? ब्राज़ील। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? यानी कहने का मतलब बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? तो किसका है? ये संचित का है। यानी बांधों से संचित एक जगह इकट्ठित कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? यानी संसाधन कितने प्रकार के होता है? तो 2 प्रकार के, 4 प्रकार के होता है। 4 प्रकार के संसाधन होता है। संसाधन 4 प्रकार के। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? तो 3 होते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? यानी कहने का मतलब पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? तो ये खनिज के मामले में गरीब है पंजाब। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है?
जैव और अजैव वर्गीकरण संसाधन का आधार क्या है? तो ये है क्या? उत्पत्ति। तो आपको उत्पत्ति यानी डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का। 16 कर लीजिए, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये आपको ब्राज़ील में हुआ था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन अजैव संसाधन नहीं है? यानी जैव नहीं, अजैव संसाधन नहीं है। तो ये कौन नहीं है? वनस्पति आपको अजैव संसाधन नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे है बुंडटलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है? बुंडटलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है? तो ये किस देश का है? ये नॉर्वे का प्रधानमंत्री रह चुकी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? यानी कहने का मतलब कौन है विकास के स्तर पर आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? तो कौन है? आपको ज्ञात है जो ये संसाधन के आधार पर नहीं है, वर्ग पर नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन है, इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? तो निजी संसाधन में कौन सा है? तो मंदिर आपको शामिल नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित किया गया है? द का बोला जाता है दी के। द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित किया गया है? तो किस वर्ष? तो 1968, यानी डी इज द आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ा देते हैं। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? यानी संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सा है? तो ये आपको खनिज द करेक्ट आंसर। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? तो खनिज। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों का राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे? ये कितना देश के थे? तो 108 देश के देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। चलिए अगला है, बुंटलैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत पोषणीय विकास संबंधी रिपोर्ट पेश की थी? किस वर्ष की थी? तो 1987 के साल में पेश किया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधकों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा था? किस वर्ष रखा था? तो ये 1968 के वर्ष रखा था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? यानी मछलियों का अस्तित्व खतरे में कौन डाल सकता है? ये आपको डाल सकता है दूषित जल। तो आपको डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो किस शहर में हुआ था आपको? तो रियो डी जनेरो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बी आपको आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस कमीशन से सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो किस कमीशन से किया गया है? तो ये ब्रुंटलैंड कमीशन से किया गया था। चलिए आगे बढ़ गए। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ज्वारीय है नवीकरणीय संसाधन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चिपको आंदोलन को प्रेरणा था? तो ये चिपको आंदोलन किससे? सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन का नेता थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नवीकरणीय संसाधन कौन है? तो नवीकरणीय संसाधन कौन है? तो इनमें से आपको पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। आगे बढ़ जाते हैं। लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? तो ये आपको है अनवीकरणीय संसाधन में शामिल लौह अयस्क। आगे बढ़ जाते हैं। हमारा साझा भविष्य क्या है? तो एक प्रकार के पुस्तक है। क्या है? पुस्तक। तो आपको बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है? यानी कहने का मतलब भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है? तो ये आपके है ये सांस्कृतिक विरासत आपको सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामुदायिक संसाधन कौन सा नहीं है? सामुदायिक
संसाधन कौन सा नहीं है, तो ये आपको घर सामुदायिक संसाधन नहीं है। आगे है, इनमें से कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है, तो मानवकृत संसाधन कौन नहीं है, तो आपको पेड़ पौधा मानवकृत संसाधन नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, तो ये आपको खनिज तेल का भंडार सीमित है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, राजस्थान में किस संसाधन की कमी है, तो ये कोई भी जानता है, जल संसाधन की कमी है राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह है कौन, आपको आंसर हो जाएगा सुमेश्वर यानी सुमेसर, तो आपको बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपको इस वीडियो का, कहेगा निम्नलिखित में कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है, तो ये कौन नहीं है, तो आपको कृषि भूमि सामुदायिक संसाधन नहीं है। तो आपको इतना वीडियो देखने को मिला होगा। तो चलिए ये पार्ट 1 था, इसको पार्ट 2 जल्द लेके आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जितना कर सकते हैं, इसको जितना हो सके शेयर कीजिए, क्या कि सबको पता हो जाना चाहिए। अब सेट चलना स्टार्ट हो चुका है, आपको 20 सीट मिलेगा सोशल साइंस से, आपको 20 में आपको वहाँ 50 नंबर उठा लेना है, 40 नंबर, सॉरी 40 नंबर आपको उठाना है एक नंबरिया से, और पास कर जाना है, टॉप अपडी बनाना है तो बनाना है। चलिए देखने के लिए थैंक्स।